हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। ये तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, तो सुबह सुबह तो हमने लोगों ने नहा लिया था और सुबह आज हम 3 बजे उठ गए थे क्योंकि मम्मी पापा हमारे गांव से आ गए थे। और यहाँ पे ननन जी भी वो मतलब गोदी का सूट पहन के तैयार हो गई क्योंकि मैंने इनका गोदी का सूट सिल दिया था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि सूट कैसा सिला हुआ है। तो हम लोग पूरे रेडी हो गए थे और फैलारा इतना सारा हो रहा था ना, बहुत सारा। हम लोग 3 बजे से उठ के फिर तो सो ही नहीं पाए थे, बर्तन भी इतने सारे रखे और मतलब अंधेरा भी हो रहा है। ये पर टाइम है ना 6 बजे का टाइम है, थोड़ा थोड़ा 6 बजे अब उजाला आने लगा है। ये देखो, फिर हम लोग नहा लिए थे, फिर अब हम निकलेंगे खजराने की ओर। तो ये देखो, पापा मम्मी को कानू ने देख लिया था कि दादी और बब्बा आ गए थे, कितना खुश हो रहा है। और ये भी आज जल्दी उठकर इतनी जल्दी तैयार होकर बोलने लगा मैं भी चलूँगा। तो अब हम चलते हैं निकल कर खजराने के लिए। और निकल रहे थे ना, तो सूर्य भगवान ये देखो तो इतने बड़े और इतने लाल, इतने तेजपन से निकल रहे थे ना। बहुत मतलब ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा मौका मिलता है देखने के लिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे तो 8 से 9 बजे के बाद ही धूप दिखती है, इतनी जल्दी नहीं दिखती है। ये देखो, तो ये नज़ारा तो खेतों के टाइम पर ही लेता है कि जहाँ पर खेतों रोड वहीं पर दिखता है। ये देखो, तो हम लोग गाड़ी पे 4 जने सवार होकर चलते हैं खजराने गणेश जी के मंदिर मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। और आप सभी को रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो हमने 1 घंटे का सफ़र तय करके और हम पहुँच गए खजराना गणेश मंदिर इंदौर। ये देखो, तो हम लोगों ने मतलब 6 साल में पहली बार इतने अच्छे दर्शन किए हैं। पर इतनी भीड़ हो रही थी ना, तो इतने अच्छे मतलब ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी कि मतलब ऐसा लगता है ना इतने दिनों बाद अच्छे से दर्शन हो रहे हैं ना, तो दर्शन ही कर लो, वीडियो बनाने में क्या है। ये देखो, तो कानू को भी ठंड लग रही थी ना, तो हम लोगों ने सुबह सुबह हो रही थी ज़्यादा, तो हम लोग ने कानू को स्वेटर पहना दी है। और अब हम लोग चलते हैं तो प्रसाद लेंगे।
जैसे ही हम लोग यहाँ पे पैर रखते हैं ना तो सब दुकान वाले जब बोलते हैं जाओ हमारे यहाँ से लड्डू ले जाओ, प्रसाद ले जाओ। मतलब सब लोग इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। और पर हम लोगों की तो एक दुकान बंदी है ना, तो हम वहीं जाएंगे लेने के लिए। और वो अंकल जी कानू को दूर से ही देख के बोलने लगते हैं, ये अंकल जी अरे आज तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो कानू नहीं जाता है क्योंकि कानू को बहुत गुस्सा आती है स्कूल जाने पे। और अंकल जी ने बोली ना तो उसका मुंह इतनी ज़ोर से लटक गया था बहुत। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया और फिर हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो आज हमारे दर्शन सिर्फ मंदिर के अंदर ही हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। और ये देखो तो दुर्गे जी माता का भी मंदिर दिख रहा है, नहीं तो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे। आज 6 से 7 साल हो गई, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और कानू को प्रसाद भी दे दिया था और पंडित जी ने माला भी पहना दी थी। और कानू को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कानू तो इतना खुश हो रहा था क्योंकि कानू को तो माला मिल गई थी। ये देखो तो फिर हम जाते शनि मंदिर दर्शन करने के लिए। ये देखो कितनी ज़ोर से भाग रहे हैं बाप बेटे दोनों एक साथ। ये देखो कितनी ज़ोर से दौड़ लगा रहे हैं। और फिर कानू पैर पड़ता है तो कानू के पापा उसकी माला पकड़ते हैं, फिर वो जाके पैर छूता है। शनि मंदिर के दर्शन कर आके फिर कानू की माला छोटी की क्यों कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी ना, इस वजह से मतलब कि दिक्कत आ रही थी चलने में। फिर इन्होंने छोटी की और कानू तो माला निकालने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोल रहा था मैं नहीं ले रहा, निकाल रहा। और अभी सारी मंदिर की साफ़ सफाई चल रही थी क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सुबह आ गए थे। 6:30 बजे 7 बजे हम लोग मंदिर से, मान लो ये समझ लो हम 8 बजे घरे पहुँच गए थे दर्शन करके। ये देखो तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे अगरबत्ती लगाने के लिए क्योंकि अगरबत्ती दूसरी यहाँ पे लगती है, वहाँ पर मंदिर में नहीं लगती हैं। तो हम अगरबत्ती लगाने जाते हैं। तो यहाँ से गणेश मंदिर का ऊपर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मुझे कलश बहुत अच्छा लगता है। इधर से तो कलश दिखता है, फिर अंदर कोई से भगवान जी हैं, शायद हनुमान जी हैं। मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं है। कानू बोल रहा है इनका नारियल ले चलो, इनके पान ले चलो, पत्ते ले चलो। और फिर यहाँ पे कानू के पापा ने आरती की। फिर कानू इतनी जल्दी दौड़ कर आता है और पंडित जी से बोलता है मुझे रक्षा सूत्र बांध दो। तो ये देखो तो पंडित जी ने भी रक्षा सूत्र उठाया और हम सब लोगों के लिए एक एक हाथ में बांध दिया था। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं घर की ओर जहाँ पे हमारी गाड़ी रखी। पहले तो हम प्रसाद लेंगे, मतलब वो थैली में देंगे ना भैया जी। तो हम लोग यहाँ पे चल रहे थे। कानू और कानू के पापा तो पहले ही आगे आ जाते, उनको तो इतनी जल्दी भागा दौड़ पड़ती है। और ये देखो तो कानू यहाँ पे मतलब कितनी अच्छे से माला लेके बैठा हुआ है और अंकल जी से बोल रहा है हाँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब तो मेरे एग्ज़ाम चलने लगे।
पेपर भी नहीं बोल रहा, एग्ज़ाम बोल रहा है। फिर अब हम चलते हैं घर की ओर। ये देखो तो हमारे ने लड्डू ले लिया जेगडीस करके। अब हम लोग निकल गए घर की ओर, क्योंकि अब हम मिलेंगे अगले बुधवार। ये देखो तो कानू कितनी जल्दी जा रहा है। फिर कानू ने कुछ देर बाद दौड़, इतनी ज़ोर से दौड़ लगाई ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो, और आज तो मतलब खिलौनों की दुकान बंद है ना, तो कानू का नेचर भी अच्छा है, नहीं तो खिलौनों की दुकान देख के बहुत रोता था। जब हम मंदिर के अंदर गए थे ना, गणेश जी का श्रृंगार नहीं हुआ था, पर लाइव में देखो तो श्रृंगार हो चुका है। और अब हम चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे रीले बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने रीले बना के फिर अब हम चलती हैं घर की ओर, क्योंकि घर पे भी मम्मी पापा हैं और मतलब नर्मदा भी आनी है, और मतलब पापा मम्मी रात भर के जगे हुए थे ना, तो फिर उनके लिए खाना भी। फिर हम घर पर आ गए थे। फिर इसके बाद में ननन जी ने यहाँ पे इतने सारे ढेर सारे कपड़े लेके नीचे गई, और फिर हम यहाँ पे तुलसी माता के लिए अर्घ दे लेते हैं। और यहाँ पे देखो इतना सारा पानी हो गया है छत पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पानी भरा था और पौधों में पानी दिया था। फिर मैंने तुलसी जी को अर्घ दिया, और यहाँ पे आके मैंने उरेन डाला और टीका तिलक किया। और सालक राम जी तो हमारे गूंगे, तो हम उनको ही देख रहे हैं। हमने जल चढ़ाकर आके हमने यहाँ पे गैस चालू किया। गैस पे हमने तपेली रखी, दूध में पानी डाला, और यहाँ पे चाय पत्ती, शक्कर और अदरक डाल के हम बना लेते हैं फटाफट चाय। और जब तक चाय बनेगी ना, जब तक हम बर्तन भी जमा लेते हैं। जो रात के बर्तन भरे हुए एक डलिए में रखे ना, तो वो बर्तन भी जमा लेते हैं, क्योंकि जितना काम कम होगा ना उतना ही अच्छा है। और हम लोग 8 बजे घर आ गए थे, करेक्ट 8 बजे घर पर आ गए थे। ये देखो तो हम फटाफट बर्तन जमा लेते हैं। बर्तन हमारे जम गए थे, और एक साइड हमारी बन गई थी चाय, बनकर तैयार हो गई थी। बिल्कुल बहुत सुंदर चाय बन गई थी। और मतलब हम लोग इतनी सुबह की जग रहे थे ना, तो बहुत थकावट भी हो गई थी, पर सोने और सो भी नहीं पाए हम बताते हैं। बहुत मतलब सो रहे थे ना, तो सोना भी नहीं हुआ बिल्कुल। फिर ननन जी आ गई थी ना, सबके लिए चाय लेगी ननन जी, और हम लोगों ने भी मिलकर सब लोगों ने चाय पी। फिर मैं यहीं पर बनाने लगी, तो मैंने जल्दी फटाफट यहाँ पे दाल का अदन रखा। ये देखो तो कुकर में दाल उबल रही है, और जब तक हम यहाँ पे आटा चाल लेते, और हम लोगों ने चाय पी ली थी। और अभी मम्मी किस्त भरने गई हैं, तो मम्मी अभी तक आई ही नहीं है। फिर इसके बाद में फिर ऐसा ही सब लोग आ जाते हैं ना, तो फिर ये समझ लो कि चाय तो बननी ही बननी। और आज तो छुट्टी है सब लोगों की, तो ये समझ लो तो आज सारा दिन चाय में निकलना है। तो दाल भी हमारी उबल गई थी। ये देखो तो हमने आटे को चाल लिया। फिर इसमें हम डाल देंगे अजवाइन क्रश करके। ये देखो अजवाइन डाल दिया, इसमें हमने सौंफ डाल दी है।
हमने सौंफ डाल दिए। फिर इसमें पानी भरने जा रही थी ननद जी, तो हमने यहाँ पे डिब्बे खाली करके उनको दे दिए थे, क्योंकि वो पानी भरने जाना, हमारी नर्मदे में से पानी नहीं आ रहा, नर्मदा का नल ख़राब हो गया ना, इस वजह से मतलब मोटर ख़राब हो गई ना, तो पानी नहीं खींच पाते। फिर हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, और हमने इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, और इसमें हमने नमक डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, मतलब मीठा सोडा खाने वाला। ये देखो हमने सोडा डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल। जितना हम तेल डालेंगे ना, हमारी बाटी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। ये देखो, तो हमने इस करके 2 चम्मच हमने तेल डाल लिया है, और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ना। ये देखो, तो अब हम इसमें मिक्स करके और अच्छे से हम आटा गूँथ लेंगे। तो हमने आटा गूँथ कर रख दिया है पैर पड़ के, और यहाँ पे देखो तो दाल हमारी उबल कर तैयार हो गई थी। बस दाल में बघार लगाना, थोड़ी सी दाल है और दाल रखी हुई थी ना, इस वजह से थोड़ी सी ही दाल बनाई। और यहाँ पे हमने लोई टोल ली, और ननद जी ने यहाँ पे बाटी, मतलब गोल गोल की ये बाटी बनाई। और यहाँ पे देखो तो चाय भी वापस से चाय बन गई है। ये देखो, तो हमारी ये तीसरी चाय। फिर हमने बाटी बना के जल्दी फटाफट हमने रखी ओवन पे सेकने के लिए। पहले तो हम मध्य आंच में सेकते हैं, फिर इसके बाद में 80 की हो जाती है, फिर तेज सेकते हैं। और यहाँ पे हमने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर काट के रखा है, और तेल डाल दिया। उसमें राई डाल देंगे, जीरे डाल देंगे, सौंफ हमने डाली नहीं थी, और इसी में हम डाल देंगे हींग, क्योंकि तुअर की दाल में वैसे ही हींग मतलब बादी करती है। तो यहाँ पे हमने हींग डाल दी ना, तो बादी नहीं करेगी। फिर हमने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया था, और यहाँ पे हमने जो सामान काटा था, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, हमने वो साथ में ही मिक्स करके डाल दिया था। और अब हम इसे अच्छी तरीके से सेकेंगे, और यहाँ पर हम बाटी भी सेकते जाएंगे और सब्जी भी बनाते जाएंगे, दोनों काम होते जाएंगे साथ में। फिर हमारी प्याज अच्छे से सेक गई थी, उसके बाद में हमने टमाटर सेक डाल दिए थे प्याज में। फिर इसके बाद में हमने अच्छे से सेक के फिर हमने इसमें ड्राई मसाले, हरी मिर्ची तो डाली थी ना, तो इस वजह से थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला तो पहले ही डाल दिया था, नमक डाल दिया था क्योंकि हमने नमक दाल में नहीं डाला था। फिर इसे करके हम यहाँ पे मतलब बाटी को उल्ट पलट कर लेते हैं। हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है, मतलब मसाला अच्छे से सीख गया और दाल में इतना सुंदर कलर आया है। और पापा मम्मी ये देखो तो धनिया लेके आए हैं यहाँ, ये देखो तो धनिया गांव से धनिया लेके आए हैं। ये देखो तो हमारों की मतलब सारी तैयारी चलने लगी है। छोटे छोटे काम हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे, इस वजह से जितना काम हो रहा है ना हम सब करते जा रहे हैं। और अभी हमारी बाटी नहीं सीखी, और आज जल्दी खाना बन गया था ना, तो खाना खा खा के जल्दी भी सो गए थे। ये देखो तो दाल में उबाल आया धनिया डाल के और मिक्स करके, और हमने इसको ढक कर रख देंगे। और बाटी भी हमारी सीख गई है, तो बाटी को भी हमने बीच में से फोड़ के छेद करके और अच्छे से फोड़ फोड़ के रख देंगे। ये से करके खस्ती बाटी रहती हैं। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे करके, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग बाटी कैसे ही बनाते हो। इस तरीके से बनाओगे ना तो बाटी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखो तो ऐसे करके हम सारी बाटियों में घी लगा कर रख देते हैं। तो हमारी दाल बाटी
मतलब बनकर तैयार हो गई हैं। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आ जाओ दाल बाटी खा लो। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।